अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ नादिया मुनीर फ्रॉम जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल सेल्स डायरेक्टर इस्लामाबाद मिस्टर खुर्रम हुसैन खोकर। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनसे 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर मुझे काइंडली बताइएगा, आज की इस मीटिंग का मकसद ये था कि हम अपने व्यूवर्स तक ये बात पहुंचा सकें कि जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपको पता है कि कराची में तो ये एक अपनी सक्सेसफुल जर्नी से फेमस है कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से बनाए और डिलीवर किए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कौन सी न्यूअलिटी ला रहा है? ऐसी कौन सी नई चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को मजबूर करे कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें? थैंक यू वेरी मच। देखें, जीएफएस की ना अपनी एक लेगेसी है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अराउंड बल्कि मोर देन 50% हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर हैं। ओके। उसी बेसिस पे हम लोग इस्लामाबाद में हमने लास्ट ईयर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। और अभी इस वक्त हम दो हमारे ब्लॉक्स इस वक्त हैं साइमल्टेनियसली जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक जनरल ब्लॉक है हमारा, और एक हमारा जो है वो गोल्ड ब्लॉक है। जनरल ब्लॉक के अंदर भी हमारी डेवलपमेंट चल रही है और गोल्ड ब्लॉक के अंदर भी हमारी डेवलपमेंट भी चल रही है। और गोल्ड ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेडी टू पोजीशन प्लॉट्स हैं अपने तमाम कस्टमर्स के लिए जो हमारे गोल्ड ब्लॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल एयरपोर्ट लिंक रोड के ऊपर ये सिचुएटेड है और सी पैक के ऊपर है, और एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जितना भी फ्यूचर है इस्लामाबाद का वो सारा इस सी पैक रोड के ऊपर है। तो बाय द टाइम जो थोड़ा सा गुजरेगा आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह से हमारे पास लोग हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जो घर बनाना चाहते हैं, जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली सी पैक रूट है और एयरपोर्ट का अगर आप कभी मैं आपके साथ अगर कभी मैंने सोसाइटी विजिट किया, तो आपने भी किया, लेकिन अगर कभी हमने कंबाइंड विजिट किया तो आपको आइडिया होगा कि हम सिर्फ जब ये रोड बन जाएगी एयरपोर्ट लिंक रोड, तो हम हार्डली 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर एयरपोर्ट, अगले 5 मिनट पे हम कश्मीर हाईवे को टच कर रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट वी विल बी इन इस्लामाबाद। कि मैंने सुना है कि गोल्ड कम्युनिटी में सिर्फ 40% पे आपको पोजीशन दिया जाता है, बात सच है? जी बिल्कुल, ये बात सच है। गोल्ड कम्युनिटी पे हमारा 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, दैट इज़ फॉर 36 मंथ्स। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हम अपनी सोसाइटी को आबाद करें। उस आबादकारी के लिए हमने, हमारे सीईओ इरफान वाहिद साहब का ये विज़न है कि जो बंदा भी अपना घर बनाना चाहता है और अगर वो 40% की इंस्टॉलमेंट तक आ जाता है तो हम उसको पोजीशन दे देंगे कि वो अपना घर बना सके। वो साथ साथ अपना घर भी बनाए और साथ साथ वो अपनी इंस्टॉलमेंट भी पूरी करे। बहुत ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइए कि एनओसी के हवाले से आपको पता है कि कोई भी जब क्लाइंट्स आते हैं और वो इन्वेस्टमेंट प्लान रखते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है एनओसी के हवाले से, ताकि उनको किसी किस्म का कोई रिग्रेट ना रह जाए कि उन्होंने किसी गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। आप 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद की एनओसी के बारे में हमें क्या बताएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एनओसी अवेलेबल है। इसी वजह से अगर हमारे पास एनओसी ना होता तो हम कभी भी किसी कस्टमर को ये नहीं कह सकते थे कि 40% में हम आपको पोजीशन दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एनओसी, और हमारे पास किसी भी सोसाइटी को आबाद करने के लिए 13 एनओसी चाहिए होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 13 के 13 एनओसी अवेलेबल है। ओके, गुड टू नो। सर मुझे बताएं कि मतलब इस हवाले से क्लाइंट्स मतलब बहुत डर में रहते हैं कि बैलेटिंग डेट कहीं गुजर ना जाए या क्या होगी। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद फौरन जो है वो बैलेटिंग है, इज इट राइट? मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ इसमें। पहले हम लोगों ने 23 मार्च को अपनी बैलेटिंग करनी थी, पर आपको आइडिया है कि 23 मार्च को रमज़ान था, तो हम एंटिसिपेट कर लिया था कि 23 मार्च को रमज़ान होगा। तो इस वजह से हमने अपनी बैलेटिंग जो थी वो 23 मार्च को पोस्टपोन कर दिया था उसे, और हम इसको एक्सटेंड करके अब हम इसे इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो हमारी बैलेटिंग होगी। और उन तमाम कस्टमर्स के लिए जनरल ब्लॉक की जिन्होंने अपनी 50% इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई हैं, वो इस बैलेटिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ओके। आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में कि उनकी सरमायाकारी कितनी महफूज है 7 वंडर सिटी में? देखें, रियल स्टेट में सरमायाकारी हमेशा ही महफूज होती है, और स्पेशली अगर आपके पास कोई ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट हो जहाँ पे आपके पास लैंड अवेलेबल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर लैंड अवेलेबल है। हमारा कमर्शियल जो है वो दोनों जगहों पे बनेगा, और फिर लोकेशन एक जो है वो बहुत मैटर करती है कि आप किस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, तो हम एक सी पैक रूट के ऊपर और एयरपोर्ट के मतलब लिंक रोड के ऊपर, जिसको हम कार्गो रोड भी कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग लोकेटेड हैं। दोनों साइडों पे हैं, जनरल ब्लॉक भी है और गोल्ड ब्लॉक भी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर्स हमारे साथ इस वक्त ऑन बोर्डेड हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ हैंड्स में। ओके सर, सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सो हमारे साथ GFS सैन वंडर सिटी के रीजनल सेल्स डायरेक्टर मौजूद थे, मिस्टर खुर्रम हुसैन खोखर। उन्होंने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया एंड नो डाउटेड क्लाइंट्स के जितने भी सवालात होंगे वो सब इसमें क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट नादिया मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।